हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत को जानो। एक संस्था है भारत विकास परिषद। उसका उद्देश्य ये भी है, उसके बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन एक उद्देश्य ये है कि भारत का हर बच्चा, हर युवा, हर भारतीय कह सकते हैं हम, अपने भारत के बारे में जरूर जाने। इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक बनाई है जिसका नाम है भारत को जानो। तो उसी पुस्तक का, उसी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है भारत को जानो जनरल इंफॉर्मेशन, तो उसके बारे में मैं आज बताऊंगा आपको। बुक में जो कुछ है वो तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ उससे संबंधित और भी थोड़ा सा डिटेल्स में या और भी जो जानकारी है वो भी आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा इंडिया है, भारत है, भारत का नक्शा है। भारत का एरिया ऑफ इंडिया कितना है? टोटल एरिया है 32,87,263। बहुत बड़ा नंबर है। तो थोड़ा सा आसान के लिए 32.8 ये याद कर सकते हैं, इतने लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब शायद कि जब एरिया की बात है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया के अनुसार। तो जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है रसिया, और उसका एरिया कितना है? 170,98,242 स्क्वायर किलोमीटर, यानी इंडिया के एरिया से लगभग 5 गुना से भी ज्यादा, मोर देन 5 टाइम्स रशिया का एरिया है। और जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का वो है वेटिकन सिटी। कितना इसका एरिया है? ओनली 0.44 स्क्वायर किलोमीटर, यानी लेस देन 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम एरिया है। ये भी एक देश है। इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर एरिया है, जहां फॉरेस्ट है, जंगल है, वो कुल एरिया का 21.71% है। लेकिन जहां जंगल नहीं है, ऐसी बहुत सी जगह है वहां भी ट्रीज लगे हुए हैं। तो जो ट्री कवर एरिया है एक्सेप्ट फॉरेस्ट, जंगल को छोड़ करके, वो 2.91% है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टोटल एरिया जिसमें फॉरेस्ट भी है और बाकी ट्रीज भी है, वो सारा कुल एरिया का 24.62% है। इसके बाद लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का राजस्थान है। उसका एरिया है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। स्मॉलेस्ट स्टेट जो एरिया वाइज है वो है गोवा। उसका एरिया है 3,702 स्क्वायर किलोमीटर। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट गुजरात स्टेट में कच्छ, 45,674 स्क्वायर किलोमीटर। और जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी है, यूनियन टेरिटरी, उसमें डिस्ट्रिक्ट है माहे, उसका एरिया 9 स्क्वायर किलोमीटर। ये तो एरिया की बात हो गई। अब ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट है हमारा, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। ईस्ट टू वेस्ट टोटल एक्सटेंट कितनी है इंडिया की? टोटल लंबाई कितनी है? ईस्ट में यहाँ स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, गुजरात में कच्छ तक, ये हमारी टोटल लेंथ है 2933 किलोमीटर। ऐसे जो नॉर्थ टू साउथ है, ऊपर यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे जाके ये कन्याकुमारी के पास एक पॉइंट है, एक स्थान है, ये टोटल है 3214 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट 2933 एंड नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। टोटल एरिया इंडिया का 32.8 लाख, ये लाख स्क्वायर किलोमीटर। रसिया हमारे से 5 टाइम्स से भी ज्यादा, 170 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एग्जैक्ट फिगर याद कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है तो इतना याद होना चाहिए। स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी। लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा,
लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कच्छ गुजरात में और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट माहे पुडुचेरी। ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर एंड नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड है। अब इसको समझने से पहले ये पता होना चाहिए लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। ये हमारा अर्थ है। अर्थ में एक लाइन ऐसे इमेजिनरी लाइन मानी हुई है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जिसने दो पार्ट कर दिया अर्थ के, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम एंगल मान लो कोई यहाँ है कंट्री, उसका एंगल 30 डिग्री है, तो 0 to 30 ऐसे 90 तक मापते हैं। सदर्न में हम माइनस में मापते हैं। ये हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये 30 डिग्री, इसको क्या कहेंगे हम, 30 डिग्री एन है। यहाँ कोई इसको क्या कहेंगे हम, 60 डिग्री एस हो जाएगा। ये हमारे ये सारे लैटिट्यूड हैं, इक्वेटर के पैरेलल्स जो हैं ये सारे लैटिट्यूड हैं। ऐसे ही जैसे इक्वेटर है, ऐसे ही एक लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक वर्टिकल मान ली गई है। ये लाइन मानी गई है कहाँ, इंग्लैंड में एक स्थान है ग्रीनिच, ग्रीनविच भी बोलते हैं लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन उसकी ग्रीनिच है। तो वहीं से बाकी सभी कंट्रीज की लॉन्गिट्यूड मापा जाता है और इसी लॉन्गिट्यूड से उसके टाइम की कैलकुलेशन भी की जा सकती है। इस साइड में जो जाएंगे ये सारा ईस्ट हो जाएगा, इस साइड में वेस्ट हो जाएगा। हर एक डिग्री पे 4 मिनट का टाइम का फर्क पड़ता है। ईस्ट में जाएंगे तो टाइम आगे हो जाएगा और वेस्ट में जाएंगे तो टाइम पीछे हो जाएगा, इस टाइम से जो ग्रीनविच में है, इंग्लैंड में है। अब जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट्स है। मैंने भी बताया था कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 डिग्री 4 मिनट का अंतर बनाती है। तो 82 डिग्री 30 मिनट्स का क्या हो गया, 60 मिनट्स की 1 डिग्री बनती है, तो 30 मिनट्स मतलब 0.5, तो ये 82.5 डिग्रीज है। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 330 आ गया, 330 मिनट्स आए हैं। इसको 60 से डिवाइड किया तो ये आवर बन गए 5 आवर 30 मिनट्स। यानी इंडिया का टाइम जो ग्रीनविच का टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। यूं समझो कि अगर इंडिया में दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या टाइम होगा, 5 आवर्स 30 मिनट्स, इससे लेस हो जाएगा। वहां सुबह के 6:30 बजे होंगे, यानी हमारे देश का टाइम उस टाइम से 5.5 घंटे आगे है। इसी तरह से किसी भी कंट्री का टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इंडिया में नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, 28। पहले 29 थे, लेकिन एक जम्मू कश्मीर को खत्म कर दिया था, उसको अभी यूनियन टेरिटरीज बना दी गई है, तो 28 है और यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। टोटल पॉपुलेशन, पहले एरिया की बात की थी, पॉपुलेशन इंडिया की टोटल कितनी है, 142.7 करोड़। अभी एक यूएन की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 142.7 करोड़। लार्जेस्ट स्टेट जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है इंडिया में वो कौन सा है, यूपी, उत्तर प्रदेश। उसकी पॉपुलेशन है 24.14 करोड़। जो स्मॉलेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, वो सिक्किम है, 6.32 लाख है। पॉपुलस सिटी, अकेला शहर जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, मुंबई महाराष्ट्र में है, 2.1673 करोड़। देखो सिक्किम एक स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन है 6.32 लाख, जबकि मुंबई एक शहर है महाराष्ट्र का, उसकी अकेले की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज्यादा है। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं,
तो इंडिया की जो डेंसिटी है वो है 481 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी सारे इंडिया का जो एरिया है और जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हर स्क्वायर किलोमीटर में 481 पर्सन आएंगे। लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा है, ये पर स्क्वायर किलोमीटर में 1106 पर्सन है। और लीस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सबसे कम वो अरुणाचल प्रदेश की है, ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अभी हमने इंडिया में नॉर्थ टू साउथ पढ़ा था, ईस्ट टू वेस्ट पढ़ा था एक्सटेंट। अब बिल्कुल जो नॉर्दर्न पॉइंट है हमारा, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का, वो क्या नाम है उसका? इंडिया कोल, इंदिरा कोल। तो ये यहाँ ये पॉइंट है इंदिरा कोल। हाइट है जम्मू कश्मीर में है, इसकी हाइट है 5674 मीटर। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है बिल्कुल नीचे, ये पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है हमारा इंडिया का एक। तो इस आइलैंड में बिल्कुल लास्ट में सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जम्मू कश्मीर में, सदर्न मोस्ट पॉइंट अंडमान निकोबार आइलैंड। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में है किबिथू, स्पेलिंग KIBITHU भी लिख सकते हैं, KIBITHOO भी लिख सकते हैं, किबिथू अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न मोस्ट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट ईस्टर्न। ऐसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है कच्छ में है, ये गुजरात में गुहार मोती, गुहार मोती। अब ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, नॉर्दर्न हो गया, सदर्न हो गया। सेंट्रल का जो पॉइंट है इंडिया का, सेंट्रल हमारा स्टेट क्या कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कटनी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है करोंडी विलेज, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, जो जियोग्राफिकल सेंटर है इंडिया का। टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसी है इंडिया में? इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब कि हम लोग जो है भारत के अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं। हम इलेक्शन में वोट देते हैं, नेता चुनते हैं, वही मिलकर सरकार बनाते हैं। 5 साल के बाद हम सरकार को बदल सकते हैं। इसमें हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ध्यान से समझिए। हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब यह हमारा देश है, कोई अलग से राज्य नहीं है, हरियाणा पंजाब की तरह नहीं। स्टेट भारत को कहा गया है। तो भारत का, इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वो हमारा प्रेसिडेंट होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट चलती है उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। सिंबॉलिकली कहें तो शक्तियां राष्ट्रपति की ज्यादा है, प्रेसिडेंट की ज्यादा है, और रियलिटी में कहे तो प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर ही अपने कैबिनेट के साथ मिलकर कानून बनाते हैं, सब कुछ इन्होंने करना होता है। अंत में मोहर प्रेसिडेंट की लगती है। तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट कहेंगे हम। जो भारत रत्न है, कोई अवार्ड है, बड़े बड़े प्रेसिडेंट है तो दिए जाते हैं। लेकिन देश को चलाता कौन है वास्तव में? प्राइम मिनिस्टर। तो ये अलग अलग हो गए, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही होता है, प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ अलग अलग है। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, सिंबॉलिकली सबसे पावरफुल है, लेकिन एक्चुअली पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है। हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इंडिया में सबसे ऊंची चोटी पर्वत की कौन सी है? K2। इसी का नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। K2 क्यों है इसका नाम? क्योंकि जहां ये है वहां जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है काराकोरम। तो काराकोरम से K लिया गया है। और 2 का मतलब ये इंडिया की तो हाईएस्ट है, लेकिन वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसलिए ये K2 है। इसी का नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है, क्योंकि एक सर्वेयर था गॉडविन ऑस्टिन, जिसने वहां सर्वे किया था सबसे पहले, तो उसके नाम पे भी इसका नाम है। इसकी हाइट याद करनी है 8611 मीटर। सेकंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया कंचनजंगा, सिक्किम में है, 8586 मीटर हाइट है। और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट है, यानी वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट, दोनों इंडिया में। और हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड की पता ही होगा आपको, माउंट एवरेस्ट है भाई, नेपाल में 8848। लर्न करना आसान है,
8848 मीटर, मीटर में है सारी डिस्टेंस। ये जो हाईएस्ट पीक है हमारी K2, जहां ये है वो एरिया अब POK कहलाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए कभी कभी ये डाउट आ जाता है कि इसको हम भारत की हाईएस्ट पीक माने या ना माने, लेकिन क्योंकि हमने अपने जो नक्शा है उसमें भी इसको दिखाया गया है, तो हाईएस्ट पीक आ जाए तो इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है, K2 ही इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है इंडिया के। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड सेना में बहादुरी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड परमवीर चक्र, एंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सेना की बहादुरी को छोड़ दो, आर्ट में किसी ने काम किया, कल्चर का, कोई साहित्य का, किसी भी अन्य फील्ड में, कोई सोशल सर्विस का अन्य फील्ड में जो कोई काम करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करेगा, उसके लिए जो हाईएस्ट अवार्ड है वो है भारत रत्न। ये 1954 में शुरू हुआ, ये 1947 में, एक्चुअल में ये मिला तो 1950 में है पहला, लेकिन जिस पहले व्यक्ति को मिला सोमनाथ शर्मा था, उसने वो 1947 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हो गया था, 3 नवंबर 1947 को शायद। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1947 में जो कारनामा हुआ, कोई किसी ने बहादुरी दिखाई, उससे इसको जो है माना गया 1947 से, लेकिन मिला 1950 में। भारत रत्न में ये पीपल के शेप का पीपल का जो पत्ता है उसके शेप का जो है मेडल होता है, भारत रत्न लिखा होता है, सन की इसमें इमेज है, इसकी बैक साइड में एम्बलम बना होता है हमारा, और सत्यमेव जयते लिखा होता है। ऐसी जो परमवीर चक्र है, इसमें ये चारों जो है इंद्र के वज्र कहा गया है, इंद्र का हथियार था वज्र, वो दिखाए गए हैं, और ये एम्बलम दिखाया गया है। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, किसी नदी पे सबसे लंबा ब्रिज जो है भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया या सदिया, SADIYA, ये स्पेलिंग गलत है, तो ढोला सदिया ब्रिज या भूपेन हजारिका सेतु असम में है। ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, उसकी सहायक नदी है लोहित रिवर, उस पे बना हुआ है, 9.15 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लॉन्गेस्ट टनल जो है इंडिया की, जो बाय रोड है, रोड पे बनी हुई है, उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, या दूसरा नाम है उसका चेनानी नासरी टनल। चेनानी नासरी स्थान है ये, जम्मू कश्मीर में है ये, और इसका दूसरा नाम क्या बनाया बाद में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। ये भी लॉन्गेस्ट टनल है, ये भी लॉन्गेस्ट टनल है। ये अबाउट 10,000 फीट, 10,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर जो टनल है सबसे लॉन्गेस्ट, वो है अटल टनल। ये इसी का नाम है रोहतांग टनल, हमें हिमाचल प्रदेश में है, इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। हाईएस्ट वाटरफॉल्स, पानी ऊंचाई से गिरता है उसको जलप्रपात बोलते हैं। हाईएस्ट वाटरफॉल है कुंचिकल फॉल्स, कहाँ है ये, कर्नाटका में, 455 मीटर की हाइट से गिरता है पानी। हाईएस्ट सिचुएटेड बैटलफील्ड, इंडिया में एक बैटलफील्ड ऐसा भी है जो बहुत ऊंचाई पे है, सियाचिन, लद्दाख में। कितनी हाइट पे है ये, 6,000 मीटर या 20,000 फीट। 1984 में इंडिया ने यहां अपना कब्जा किया था, एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। उसके बाद पाकिस्तान की भी यहां नजर थी। 1984 से 2003 तक 19 साल लगभग यहां आपस में संघर्ष चलता रहा, इनका युद्ध चलता रहा। तो ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन। स्टेट विद लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, इंडिया में स्टेट जिसकी कोस्ट लाइन मतलब जिसकी बाउंड्री समुद्र के साथ टच करती हो, गुजरात की जो बाउंड्री है उसमें 1600 किलोमीटर उसकी बाउंड्री ऐसी है जो समुद्र से टच करती है। मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया,
इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ हैं, किस स्टेट में है? केरला में। 96.2% लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट का मतलब 100 में से 96.2। और जो लीस्ट लिटरेट है, कम पढ़े लिखे हैं, बिहार, उसकी लिटरेसी रेट 63.82%। जबकि इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है? 74% है। तो 74 से देखो बहुत ज्यादा है केरला की, और बिहार की कम है बहुत। अब कुछ नेशनल सिंबल आ गए हमारे। नेशनल फ्लैग ट्राई कलर है, सैफ्रॉन केसरिया रंग है, व्हाइट ग्रीन, 3 कलर है, और बीच में जो ये चक्र है ये ब्लू कलर का है। तो एक्चुअल में तो अगर व्हाइट को भी कलर मानोगे, सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू 4 कलर हो गए, लेकिन हम इसको ट्राई कलर बोलते हैं। इसकी जो रेशो है, ऐसा नहीं है कि फ्लैग को जिस मर्जी साइज का बना सकते हैं हम। इसकी विड्थ और लेंथ की रेशो हमेशा 2:3 होगी। यानी ये विड्थ है, ये लेंथ है, ये 2 मीटर है तो ये 3 मीटर होगी। ये अगर 4 मीटर लेंगे तो ये 6 हो जाएगी, ये अगर 6 लेंगे तो ये 9 हो जाएगी। हमेशा इनकी रेशो 2:3 रहेगी। सैफरन कलर स्ट्रेंथ को, करेज को शो करता है। व्हाइट पीस एंड ट्रूथ को शो करता है। ग्रीन कलर फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस को शो करता है। जो चक्र है बीच में वो कांस्टेंट मूवमेंट, निरंतर गति को, प्रोग्रेस को शो करता है। इस चक्र को अशोक चक्र भी कह सकते हैं हम, धर्म चक्र, समय चक्र। नेशनल बर्ड पता है, सबको पता है, पिकॉक है। 1963 में इसको अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इनके साइंटिफिक नेम याद करने हैं तुम्हें। पिकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस। ऐसे जो नेशनल एनिमल है वो बंगाल टाइगर है। 1972 में इसको डिक्लेयर किया गया था। 1973 में इसको अडॉप्ट किया गया, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पंथेरा टिग्रिस। पंथेरा टिग्रिस। नेशनल वाटर एनिमल, एक्वेटिक एनिमल कौन है? कौन सा इंडिया का? डॉल्फिन है। गंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं। यशी का एक लोकल नाम भी है, सूसू, SUSU, सूसू भी इसको बोलते हैं, लेकिन सही गंगेटिक डॉल्फिन है। 2010 में इसको नेशनल वाटर एनिमल अडॉप्ट किया गया, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। नेशनल फ्लावर लोटस है। 1950 में इसको एक्सेप्ट किया गया। इसका नाम क्या है? निलंबो न्यूसिफरा। निलंबो न्यूसिफरा। और नेशनल ट्री हमारा बानियन है, बरगद का पेड़ है। 1950 में इसको एक्सेप्ट किया गया, और इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगोलेंसिस। फाइकस बेंगोलेंसिस। ये हमारा नेशनल कैलेंडर है। शक सम्मत, हिंदी में शक बोलते हैं, शक सम्मत, इंग्लिश में SAK, शक सम्मत। 22 मार्च 1957 को इसको एक्सेप्ट किया गया नेशनल कैलेंडर के रूप में। ये जब शुरुआत हुई इसकी 78 AD में हुई। यानी जो हम आजकल जो कैलेंडर यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम सारा काम करते हैं, जिसके मंथ जनवरी फरवरी सारे हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन जो हमारा शक सम्मत है 78 AD में शुरू किया गया। यानी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे 78 साल बाद में शुरू हुआ। यानी अगर हम निकाल लेंगे तो अब 2024 है, तो शक सम्मत कौन सा होगा? 78 इसमें से माइनस करेंगे 1956। 1956 शक सम्मत अभी लगा हुआ है। 78 साल इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि 78 साल बाद में शुरू हुआ। यूँ कहो 78 साल नया कैलेंडर है हमारा। ये इसके महीने हैं। चैत्र, ये देखो हमें हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें इसके महीनों के नाम ही नहीं पता होता है, तो इनके महीनों के नाम भी याद होने चाहिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। नेशनल रिवर हमारी
सबको पता है गंगा। लेंथ इसकी याद होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, 2525, 2525 किलोमीटर, 2525। निकलती कहाँ से है? हिमालय से निकलती है भाई, हिमालय में गंगोत्री स्थान है। कहाँ तक जाती है? बे ऑफ बंगाल तक जाती है। हमारे इंडिया के मैप में राइट साइड में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, वहां जाके गिरती है, बांग्लादेश से होके जाती है। इन बांग्लादेश नेम ऑफ गंगा इज पद्मा। बांग्लादेश में इसको गंगा नहीं कहते, बांग्लादेश के लोग इसको पद्मा कहते हैं। और कब ये नेशनल रिवर बनी? 4 नवंबर 2008। नेशनल सॉन्ग सबको पता है, वंदे मातरम। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये दो चीजें तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसको नेशनल सॉन्ग कब एक्सेप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 में। नेशनल एंथम जन गण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब इसको एक्सेप्ट किया गया नेशनल एंथम के रूप में? ये भी वो सेम डेट है, 24 जनवरी 1950। जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, उन्होंने एक नॉवल लिखा था आनंद मठ 1882 में। तो आनंद मठ में ही उन्होंने ये जो वंदे मातरम है लिखा था, बहुत बड़ा एक गीत है। तो नेशनल सॉन्ग के रूप में उसमें हमने सारा नहीं लिया, उसके कुछ शुरुआती पहरे उसमें लिए गए हैं। तो वंदे मातरम किस नॉवल से लिया गया? आनंद मठ से। किसने लिखा आनंद मठ? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब लिखा? 1882 में। और इसको नेशनल सॉन्ग के रूप में कब एक्सेप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950। जन गण मन नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा भाई, इसको भी 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया। इसको गाने का टाइम है 52 सेकंड्स। कभी कभी बहुत विशेष परिस्थितियों में इसको कम टाइम का करते हैं, उसमें शुरुआत की लाइनें बोली जाती है और अंत की बोली जाती है, तब ये 20 सेकंड हो सकता है। लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन है वो 52 सेकंड है। नेशनल मोटो हमारा है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत है। 26 जनवरी 1950 को इसको नेशनल मोटो के रूप में एक्सेप्ट किया गया। और ये कहाँ से लिया गया? जैसे हमारे वेद हैं, ऐसे कुछ उपनिषद भी हैं। तो एक उपनिषद है मुंडक, मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है। नेशनल करेंसी सिंबल ये है, ये हिंदी का रै अक्षर जैसा भी है, इंग्लिश का आर जैसा भी है, यहाँ डंडा नहीं है। और इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो रै के ऊपर की लाइन है, इसी के पैरेलल उतनी ही लंबी एक लाइन यहाँ लगानी है। दोनों ही पैरेलल है, इसको इक्वल टू का साइन भी कह सकते हैं, ये इक्वल टू का साइन है। दोनों की लंबाई बराबर होनी चाहिए। 15 जुलाई 2010, 15 जुलाई 2010 को इसको नेशनल करेंसी सिंबल के रूप में एक्सेप्ट किया गया। और इसको डिजाइन किसने किया था? उदय कुमार। नेशनल एम्बलम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबने देखा होगा। इसमें ये तो सामने से दिखता है, में 3 शेर दिखते हैं, लेकिन अगर इसको 3 डायमेंशनल में कहेंगे तो 3 डायमेंशनल में 3D में इसमें 4 लायंस है बैक टू बैक, 1 2 3। एक इसके बैक साइड में है, 4 लायंस है बैक टू बैक, एक दूसरे से सटे हुए हैं। क्या शो करते हैं ये? पावर, करेज, कॉन्फिडेंस, प्राइड, इसके सिंबल हैं। और फिर ये नीचे एक सर्कुलर एबेकस है, इसके ऊपर जो है कुछ एनिमल्स है, एलिफेंट, हॉर्स, बुल, लायन। 4 एनिमल है इसमें, एलिफेंट, हॉर्स, बुल, लायन, सेपरेटेड बाय धर्म चक्र। ये धर्म चक्र है, इससे इधर हॉर्स हो गया। ये हॉर्स के बाद फिर धर्म चक्र आएगा, फिर एलिफेंट हो जाएगा, फिर धर्म चक्र आएगा, फिर लायन आ जाएगा, फिर धर्म चक्र आएगा, फिर बुल आ जाएगा। तो ऐसे ही 4 धर्म चक्र है और हर धर्म चक्र के लेफ्ट राइट में एनिमल्स है। कहां से लिया गया ये? लायन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोका ने एक लायन कैपिटल बनाई थी अपनी। सारनाथ में, सारनाथ जो जगह है वहां एक स्कल्पचर है, एक अशोक स्तंभ है, उससे लिया गया है। अगर इसका फ्रंट व्यू देखेंगे
तो फ्रंट व्यू में हमेशा धर्म चक्र के ध्यान रखना है, राइट में बुल होगा और लेफ्ट में हॉर्स होगा हमेशा ही। धर्म चक्र राइट में बुल, लेफ्ट में हॉर्स। बुल क्या करेगा? हार्डवर्क को शो करेगा, हॉर्स लॉयल्टी को, स्पीड को, एनर्जी को शो करेगा। सत्य में जयते ये दोबारा आ गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, नीचे लिखा हुआ है इसमें। और जो ये चक्र है इसमें 24 स्पोक्स है, 24 तिलियां हैं, ये कह लो। तो ये भारत के बारे में थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन थी। ये एम्बलम आ गया, एक बार फिर थोड़ा सा देख सकते हैं। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, नेशनल एंथम जनगणमन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ये सारा नेशनल मोटो सत्यम जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये सारी बातें थोड़ा सा, नेशनल रिवर गंगा, बंगाल में इसको पद्मा कहते हैं। ये हमारा कैलेंडर शक संवत, ये जो हमारा नेशनल सिंबल है, इनके साइंटिफिक नेम याद करने हैं। ये हमारा नेशनल फ्लैग है, इसके बारे में जानकारी आपको होगी। यहाँ कुछ जो है रिवर, ब्रिज, टनल वगैरह सारा, तो ये सारा कुछ था हमारे इंडिया के बारे में, भारत के बारे में। आई होप कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।